हर हर महादेव स्टूडेंट्स। चलिए आज हम लोग पढ़ रहे हैं ओल्ड स्टोरी ऑफ इंग्लिश का पहला चैप्टर, हाउ इंग्लिश बिगैन, इंग्लिश की शुरुआत कैसे हुई। ठीक है, चलिए देखते हैं। बहुत ही छोटा सा चैप्टर है, देखिएगा। कहता है द इंग्लिश लैंग्वेज इज मच यंगर देन संस्कृत, पर्शियन, ग्रीक, लैटिन एंड अदर ग्रेट क्लासिकल लैंग्वेजेस ऑफ द पास्ट। यानी पास्ट के जो पीछे जो यानी कि हमारे जो पास्ट, हमारा जो भूतकाल में जो भी लैंग्वेज का यूज किया जाता था, पौराणिक जो क्लासिकल लैंग्वेज जिसको हम लोग कहते हैं, सांस्कृतिक लैंग्वेज जिसको कहते हैं, कौन कौन सा था? संस्कृत था, पर्शियन था, ग्रीक, लैटिन और बहुत सारे अलग लैंग्वेज थे। उन सब में सबसे यंगर है इंग्लिश। क्या है? सबसे यंगर, यानी सबसे बाद में क्या आया? इंग्लिश लैंग्वेज आया। When these Europeans and Asian language were ruling the world, जब ये यूरोपियन और एशियन लैंग्वेज, ये जो हम जानते हैं यूरोपियन कंट्री का वहाँ का जो लैंग्वेज होगा यूरोपियन लैंग्वेज कहा जाएगा, और एशिया कॉन्टिनेंट का जो लैंग्वेज होगा उसको एशियन लैंग्वेज कहा गया। तो वही कहता है जब when these European and Asian language were ruling the world, जब ये भाषा जो है दुनिया पर शासन कर रही थी। दुनिया पर शासन का मतलब हुआ कि लगभग ऑल ओवर द वर्ल्ड कह सकते हो यही यूरोपियन और एशियन लैंग्वेज चलते थे। फिर कहता है आगे, द नेम्स इंग्लिश एंड इंग्लैंड डिड नॉट एग्जिस्ट। उस समय में क्या था? जब ये भाषा कौन? संस्कृत हो गया, पर्शियन, ग्रीक, लैटिन और भी बहुत सारे लैंग्वेज, इंग्लिश को छोड़कर उस समय में ना ही इंग्लिश कोई शब्द था, यानी कि ना ही कोई इंग्लिश कोई लैंग्वेज था, ना ही इंग्लैंड नाम का कोई देश था, कोई था ही नहीं उस समय में। The English word we speak today came from the speech of the Germanic tribes। आप लोगों को पता है कि ये जो इंग्लिश आज हम बोल रहे हैं ये एक ट्राइब्स का भाषा है। ट्राइब समझते हो? आदिवासी का भाषा है। वही बात यहाँ पे लिखा हुआ है कि द इंग्लिश वी स्पीक टुडे, जो इंग्लिश आज हम बोलते हैं, केम फ्रॉम द स्पीच ऑफ द जर्मनिक ट्राइब्स। जर्मनिक ट्राइब्स थे, जर्मन के जो कुछ आदिवासी थे, उनका ये स्पीच है, उनकी ये भाषा है, वो इंग्लिश जो आज हम पढ़ रहे हैं। वो जो ट्राइब्स थे कौन कौन थे? एंजल्स, सैक्सन्स एंड जूट। ये याद रखिएगा कि कौन कौन ट्राइब्स थे। ट्राइब्स में तीन अलग अलग कहते ट्राइब्स थे, एंजल, सैक्सन और जूट, टुगेदर कॉल्ड एंग्लो सैक्सन। इसको क्या कहा गया? एंग्लो सैक्सन्स कहा गया, इन तीनों ट्राइब्स को मिलाकर। हु इन्वेडेड इंग्लैंड, जिन्होंने इंग्लैंड पर आक्रमण किया। कब? इन द 5th century, 5वीं सदी में। एंड गैव द कंट्री इट्स नेम एंड इट्स लैंग्वेज, और तब जाकर उसको, उस देश को, उसका लैंग्वेज और उसका नाम जो इंग्लैंड है वो दिया गया। वो भी किनके द्वारा दिया गया? जर्मनिक ट्राइब्स के द्वारा। सोचो, आदिवासियों के द्वारा। द एंग्लो सैक्सन क्या हो गया? एंजल, सैक्सन्स और जूट वर जर्मनिक पीपल हु लिव्ड इन द नॉर्थ एंड वेस्ट यूरोप। कहता है जो एंग्लो सैक्सन थे वो जर्मनिक पीपल थे, यानी जर्मन के लोग थे। Who lived in North and West Europe, जो कि नॉर्थ और यानी नॉर्थ समझते हैं आप लोग, उत्तर, और जो वेस्ट यानी पश्चिमी जो यूरोप में रहा करते थे। जो आज के दौर में प्रेजेंट डे जो किस नाम से जाना जाता है? डेनमार्क, जर्मनी एंड हॉलैंड। इन देशों के नाम से आज वो जो क्या कहते हैं, जो वेस्ट और यूरोपियन नॉर्थ एंड वेस्ट में जो यूरोपियन सेक्शंस थे, उसका आज के दौर में हम लोग डेनमार्क, जर्मनी और हॉलैंड के नाम से जानते हैं उस देशों को। द लैंग्वेज दे यूज्ड वर जर्मनिक। उन समय में जो वो लोग जो लैंग्वेज का यूज करते थे उनका नाम था जर्मनिक, और उसके साथ साथ उसको टेक्टोनिक भी कहा जाता था। तो आपको पूछ सकता है कि जर्मनिक लैंग्वेज को और किस नाम से जानते हैं? तो टेक्टोनिक। दिस लैंग्वेज वर क्लोजली रिलेटेड टू लैटिन। ये जो लैंग्वेज थे वो बहुत ही ज्यादा संबंधित थे किससे? लैटिन से, ग्रीक से, संस्कृत से एंड अदर लैंग्वेजेज ऑफ इंडो यूरोपियन फैमिली। और जो इंडो यूरोपियन फैमिली है उसके और जो लैंग्वेज है उससे बहुत ज्यादा रिलेटेड थे। इंडो यूरोपियन फैमिली क्या होता है, इसके बाद आपको उसका क्या कहते हैं, उसको चार्ट में आपको मिल जाएगा क्या होगा। और ग्रुप ऑफ लैंग्वेजेज, यानी कि इंडो यूरोपियन फैमिली ऑफ लैंग्वेजेज, इसका जो लैंग्वेज है, इंडो यूरोपियन का जो लैंग्वेज है उसका जो परिवार, फैमिली, यानी कि कह सकते हो फैमिली जो आता है, उसमें जो क्या कहते हैं जो लैंग्वेज यूज किया जाता था उसमें लैटिन, ग्रीक और संस्कृत, ये सब जो है इंडो यूरोपियन फैमिली का ही एक सदस्य है, उसी का ये भाषा है। अब देखो, हम लोग जानते हैं, हम लोग के इधर हमारे इंडिया में संस्कृत बहुत ही पुरानी भाषा है, जो कि आप लोग भी जानते हैं कि हमारा जो एक्चुअल भाषा है, भारत का जो एक्चुअल भाषा है वो संस्कृत, सबसे पुरानी जो भाषा है वो संस्कृत है। दस इसीलिए
थ्रू जर्मनिक इंग्लिश बिलोंग्स टू द एंशियंट इंडो यूरोपियन फैमिली, इसीलिए कहा जाता है जो इंग्लिश जो है बिलोंग्स टू द एंशियंट पौराणिक इंडो यूरोपियन फैमिली का ही एक हिस्सा है। इंडो यूरोपियन फैमिली ऑफ लैंग्वेजेज, जो इंडो यूरोपियन फैमिली ऑफ लैंग्वेजेज जो क्या कहते हैं, ये जो भाषाओं का जो समूह है, जो इंडो यूरोपियन फैमिलीज जिसको कहा गया है, उसी का एक भाग है, उसी से संबंधित है इंग्लिश लैंग्वेज। फिर क्या आता है द रूट्स ऑफ इंग्लिश, इंग्लिश की जो जड़ है आर सोन इन द डायग्राम गिवन बिलो, जो डायग्राम में दिया गया है, अभी आप लोगों को दिखाते हैं हम। सॉरी, ये है आपका इंडो यूरोपियन फैमिली ऑफ लैंग्वेजेस का डायग्राम, देखिएगा ध्यान से। इंडो यूरोपियन फैमिली है ये, इससे आया जर्मनिक, जर्मनिक से आया वेस्ट जर्मनिक, उससे आया ओल्ड इंग्लिश, और ओल्ड इंग्लिश से ही आया क्या, इंग्लिश। फिर देखिए इसी इंडो यूरोपियन से लैटिन आया, इसी इंडो यूरोपियन से ग्रीक भाषा आया, इसी इंडो यूरोपियन से बेल्टो सेल्विक आया, इसी इसका पूरा यहाँ पे बेल्टो है, BALTO, बेल्टो सेल्विक, स्लैविक, सेल्विक नहीं स्लैविक, स्लैविक। और इसी इंडो यूरोपियन फैमिली से पर्शियन संस्कृत लैंग्वेज आए, और इसी पर्शियन और संस्कृत जिसको हम लोग आज का हम लोग संस्कृत जानते हैं, हम लोग जानते हैं बहुत अच्छे से कि हमारे देश में सबसे पुरानी भाषा है, इसी से बना मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज, जो आज के दौर में हम लोग इंडियन लैंग्वेज यूज कर रहे हैं मॉडर्न, चाहे वो आप लोग नॉर्थ इलाका में होंगे, साउथ इलाका में जो भी होंगे उनके लिए। तो यहाँ देखिए हिंदी आया, पंजाबी आया, बंगाली आया, असमीज आया, ओडिया आया, गुजराती आया, मराठी आया। हम जानते हैं ये सब भाषा जो हमारे देश में बोली जाती है, और भी बहुत सारी भाषा जो है इस संस्कृत से ही आए। तो ये सब के सब क्या है, इंडो यूरोपियन फैमिली ऑफ लैंग्वेजेस का पार्ट्स है, भाग है। चलिए यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। चलिए नेक्स्ट पेज देखिएगा ध्यान से। नेक्स्ट पेज में क्या कहता है, कहता है द जर्मनिक इन्वेडर्स, इन्वेडर्स मतलब आक्रमणकारी, वर्ड कॉल्ड सैक्सन्स, जो जर्मनिक के जो इन्वेडर्स थे आक्रमणकारी, उसको सैक्सन्स कहा गया। बाय द नेटिव्स ऑफ इंग्लैंड, इंग्लैंड के जो अस्थाई वासी थे, नेटिव्स मतलब होता है अस्थाई वासी, जो इंग्लैंड के अस्थाई वासी थे उन्होंने जर्मनिक इन्वेडर्स को सैक्सन्स कहा। द सैक्सन्स ऑन द अदर हैंड, कहा जाए तो सैक्सन दूसरे शब्दों में कॉल द नेटिव्स ऑफ इंग्लैंड, उन्हीं को इंग्लैंड का अस्थाई वासी कहा गया। क्यों कहा गया, क्योंकि जब वो उन पर आक्रमण कर दिए तो उसका वो जब उस आक्रमण कर दिए तो जीत लिया, तो इंग्लैंड को जीत लिया, तब वो वहां का अस्थाई वासी कौन बन गए, सैक्सन्स बन गए। वेलेज उसको क्या कहते हैं, जो कॉल द नेटिव्स ऑफ इंग्लैंड, इंग्लैंड के जो नेटिव्स थे वो उसको वैलेज भी बोलते थे या फॉरेनर्स भी बोलते थे। वहाँ के जो लोग जो सैक्सन्स जब उस पर आक्रमण किया तो वहाँ जब वो रहने लगे तो अस्थाईवासी हो गए, वो बाद में अस्थाईवासी हुए, लेकिन वहाँ के जो पहले के जो नेटिव्स थे, अस्थाईवासी थे, उनको वैलेज बोलते थे या फॉरेनर्स। फॉरेनर हम भी जानते हैं, कोई देश से दूसरे देश से हमारे देश में आता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, विदेशी बोलते हैं। दे हाउएवर बिगैन टू कॉल, इसीलिए वो लोग उनको क्या बोलने लगे, देयर लैंग्वेज इंग्लिश, वो उसके लैंग्वेज को क्या बोलने लगे वो लोग, इंग्लिश। देखिए पहले इंग्लिश नहीं आया था, पहले आया इंग्लिश, ठीक है। दिस वर्ड हैज डेरिव्ड फ्रॉम द नेम एंजल्स, ये जो वर्ड्स लिया गया है वो किसके नाम से, एंजल्स के नाम से लिया गया, जो कि ओल्ड इंग्लिश में हम लोग इंग्ले बोलते थे, ओल्ड इंग्लिश में उसको इंग्ले बोलते थे, उनसे लिया गया इंग्लिश। द कंट्री वॉज गिवन द नेम एंजलिकीन, इस कंट्री को जो पहले इंग्लैंड का जो नाम दिया गया उसको एंजलिकीन नाम दिया गया, जो जिसको हम लोग एंजल कीन भी बोलते थे। डेट इज द रेस ऑफ द एंजल्स, जो कि क्या था, एंजल्स का दौर था उस समय, क्या था, एंजल्स का दौर। एंजल्स यानी एंजल सैक्सन्स, जिसको हम लोग एंग्लो सैक्सन्स भी कहते हैं, जो जर्मनिक ट्राइब्स थे, इसलिए इसका मतलब एंजल और कीन का मतलब होता है द रेस ऑफ एंजल्स, यानी एंजल्स का दौर। अब आप लोग यहाँ पे एंजल्स मतलब परियों नहीं समझिएगा, नहीं तो पापा की परी हो जाइएगा। फ्रॉम अबाउट AD 1000, AD को हम लोग बोलते हैं एडो डोमिनी। एडो डोमिनी आप लोगों को पता है BC होता है, बिफोर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट, और एडो डोमिनी होता है AD का मतलब होता है एडो डोमिनी। कहता है फ्रॉम अबाउट AD 1000 यानी लगभग 1000 साल
का बाती जो एरोडोमनी होता है, जिसको हम लोग मॉडर्न एज भी कहते हैं। द नेम इंग्लैंड 1000 साल बाद लगभग में जो उसका नाम रखा गया, उस देश का क्या रखा गया, इंग्लैंड और द लैंड ऑफ एंजल्स, या फिर उसको इसी इंग्लैंड को द लैंड ऑफ एंजल्स कहा गया। क्या कहा गया, द लैंड ऑफ एंजल्स, एंजल्स का भूमि कह लो, भूमि कहते हैं। कैम इनटू इन प्लेस ऑफ एंजलिसिन, पहले क्या नाम था, एंजलिकिन नाम था, यहाँ पे ये नाम दिया गया था जिसका मतलब एंजलिकिन था। बाद में लगभग 1000 साल बाद जो एंजलिकिन के जगह पे इसका नाम क्या रख दिया गया, इस देश का इंग्लैंड रखा गया। दस बोथ द नेम ऑफ द कंट्री इंग्लैंड एंड द लैंग्वेज इंग्लिश, इसीलिए जो देश का नाम इंग्लैंड साथ ही साथ जो लैंग्वेज इंग्लिश है, आर नॉट नेटिव ऑफ इंग्लिश, वो एक्चुअल में वहाँ का अस्थाई भाषा नहीं, अस्थाई नेम नहीं, वो किसी और के द्वारा यानी कि जर्मनिक ट्राइब्स एंजल सैक्सन जूर्स के, जिसको हम लोग एंग्लो सैक्सन बोलते हैं, उसके द्वारा दिया गया। एक्चुअल वहाँ का इंग्लिश भी इंग्लैंड, ऐसा हम लोग को सबको ऐसा लगता होगा, आप लोगों को इससे पढ़ने से पहले इंग्लिश लैंग्वेज जो है इंग्लैंड से दिया गया है, लेकिन ऐसा है नहीं, वो भी जर्मनिक ट्राइब्स से दिया गया है। इंग्लिश वो क्या इंग्लैंड को दिया गया, उसका खुद का वो भाषा नहीं। आज के लिए इतना रहते हैं। यदि आप लोगों को इस तरह का और वीडियो चाहिए तो संतोष इंग्लिश क्लासेस को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।